अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बुरसौर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जो फर्स्ट हाउस के अंदर मरीख है, यूरेनस है, लेकिन इस वीक के अंदर इनके साथ कुछ ख़ास ही होने जा रहा है, इसलिए कि इनके एक मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर उन टॉरस वालों की मैं बात करूंगा जो लोग काफ़ी बीमार थे या जिनको बुखार बहुत तेज़ चढ़ा था और जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आपके बुखार के मामलात में, आपके ब्लड प्रेशर के मामलात में ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। ये ख़ास तौर पर सेहत के मामले में ये वीक आपके लिए ज़रूर अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी लेके आएगा। उसकी वजह यह है कि मरीख जब आपके फर्स्ट हाउस में था तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा नेगेटिव था। जो लोग बीमार थे उनके लिए यहाँ पे बीमारी में ज़रा शिद्दत आ गई थी, बीमारी में कमी नहीं आ पा रही थी। और ख़ास तौर पर आजकल आपको पता है वैसे भी कोरोना का ये सीज़न चल रहा है, 2019 से लेके अभी तक 2021 आ गया है और ये कोरोना ये चल रहा है, जिसकी वजह से भी कई लोगों को वैसे भी बुखार रहा होगा और कई लोग कोरोना की वजह से भी बीमार हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर मरीज के चेंज होने की वजह से अब जो बुखार है, जो टेम्परेचर है, उसमें आपकी कमी आएगी और आपके ब्लड प्रेशर के अंदर कमी आएगी। मरीज 4 मार्च 2021 को ये आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस आपके माल और दौलत का घर है। ये आपके 6 हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा और ये आपके 10th हाउस को भी एक ये अच्छी नज़र से देखेगा। 10th हाउस को ये अच्छी नज़र से देखने की वजह से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दौर शुरू हो रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आपको ये नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और काफ़ी अरसे से किसी ना किसी रुकावट में आप फंसे हुए थे, तो अब वो आपकी रुकावट भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अब आपका नया काम भी शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताऊंगा कि इस वीक के अंदर कमर दर अकरब जो होगा ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च के दरमियान में होगा। इससे पहले मैंने कमर दर अकरब की वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं कमर दर अकरब की वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके वो टाइम को जाके देख सकते हैं कब से लेके कब तक कमर दर अकरब है। उस कमर दर अकरब में कोई भी ऐसा अपना ज़रूरी काम ना करिएगा, इसलिए कि जब भी कमर दर अकरब होता है ये ज़रा नैस होता है, इसके अंदर कोई भी ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। लेकिन अब आपके माली हालातों में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और अब आपके इज्जत और वकार के मामलात में भी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो टॉरस वाले अगर जो किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, जो माली तौर पर हेल्प लेना चाहते हैं, उनको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उनके मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। जब मरीख आपके फर्स्ट हाउस में था तो उन लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव था कि जिन लोगों की लड़ाई हुई थी या जो लोग सलाह करना चाहते थे तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा पॉजिटिव साबित हुआ, या जो ख़वातीन गैर शादीशुदा थी उनके लिए ये ज़्यादा पॉजिटिव साबित हुआ। अगर आपकी पहले कहीं शादी नहीं हुई थी तो मरीख के आपके फर्स्ट हाउस में आने की वजह से जिन ख़वातीन ने यहाँ पर बेनिफिट उठाया होगा अपने रिश्ते के मामले में, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त गुजर गया होगा। लेकिन अब मरीख जो आपके फर्स्ट हाउस से निकल के आपके सेकंड हाउस में जा रहा है, यहाँ पर आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके माली मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं टॉरस वालों को एक और चीज़ लाजमी कहूँगा, इस वीक के अंदर जिन टॉरस वालों के रिलेशंस के अंदर कोई ख़राबी चल रही थी तो अब उनके रिलेशन कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। हालांकि मून जब आपके 8th हाउस में आएगा, इसने आपके जो 10th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है, लेकिन ये आपके 10th हाउस के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और ये आपके 3rd हाउस के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि ये यहाँ से बैठ के आपके जो 10th हाउस के मामलात को भी बेहतर करेगा और ये आपके 3rd हाउस के मामलात को भी बेहतर करेगा। उस वक्त मून जो आपके 8th हाउस के अंदर होगा।
हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो टॉरस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।